बल्कि राज्य की दशा और दिशा पर भी सीधा सीधा असर डालेगा। देखिए, 20 साल से बिहार के विकास को रफ्तार दे रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग का अंत हो गया है और अब आज से सम्राट युग की शुरुआत हो रही है। और देखिए, ये पहली बार है जब आज बिहार में सरकार की स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है और बिहार के नए सरकार अब सम्राट चौधरी होंगे। वे आज सुबह 10:50 पर यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जेडीयू के 2 कद्दावर मंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे, अब से बस थोड़ी ही देर में नई सरकार बनने वाली है बिहार में। थोड़ी ही देर में सम्राट चौधरी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और सिर्फ सीएम पद की शपथ नहीं लेंगे, बाकी 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने वाले हैं। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। समय रखा गया है 10:50 और अब से यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद। और देखिए, नई सरकार की शपथ ग्रहण को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10:50 पर सम्राट की शपथ होनी है और यह ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, क्योंकि दशकों से हमने नीतीश कुमार को ही बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए देखा है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। नीरज जी, आज एक ऐतिहासिक दिन, आपके नेता नहीं बल्कि बीजेपी के नेता, या यूं कह ली कि एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण पार्टी के नेता बतौर सीएम आज शपथ लेने जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं आपके साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ा हुआ हूं, आप एक बार वेरीफाई कर ले पहले। जी माफ करिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नीरज जी इस वक्त जुड़े हुए। आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन है नीरज जी, और बहुत ही खास दिन है, क्योंकि दशकों बाद ऐसा पहली बार होने वाला है जब बिहार में बीजेपी का कोई नेता सीएम बनने जा रहा हो। जी बिल्कुल, और बीजेपी के जो नए सीएम होने जा रहे हैं सम्राट चौधरी जी, उनको मैं अपनी ओर से और पूरे पार्टी की ओर से शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। निश्चित रूप से बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन यह तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार की जो नीतियां रही और जो उनका 7 निश्चय पार्ट 3 रहा, उसको आगे बढ़ाने का काम अब माननीय सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वह उस काम को वो करेंगे। और बिहार में डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, एनडीए की सरकार पहले भी थी और एनडीए की सरकार आगे भी रहेगी। चेहरा सिर्फ बदला है, लेकिन हमारा जो विकास कार्य है और हमारे माननीय मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है, उसी दिशा में नए मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी काम करेंगे। और बिहार निश्चित रूप से, चूंकि बिहार और तेज गति से विकास करेगा। क्यों करेगा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी से अनुभवी कद्दावर नेता केंद्र में रहकर बिहार की आवाज को बुलंद करेंगे। और वहां नीरज जी, ना आरएसएस का बैकग्राउंड सम्राट का और ना ही बीजेपी से राजनीति की शुरुआत की इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद ये सभी पे भारी कैसे पड़ गए? कैसे इनको चुना गया सीएम के लिए? देखिए, यहाँ कोई भारी हल्का की बात नहीं है। सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों से निकालकर वो सड़कों पर लेकर के आए, यह सब पार्टी नेतृत्व काफी दिल से देख रहा था कि इनमें संघर्ष की क्षमता काफी कूट कूट कर भरी हुई है। इनके अध्यक्ष में काल में जो लाठी डंडे का दौर चला था, तो उसमें सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया था बहुत दिन के बाद। तो ये संघर्ष की इनकी अपनी एक कहानी रही, इन्होंने संघर्ष किया है। और जो विपक्षी आरोप हम पर लगाते हैं कि लालू जी की पाठशाला से आए, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि लालू जी की पाठशाला में इन्होंने अपना नामांकन तो कराया था, लेकिन वहां की जो वंशवादी परंपरा थी, भ्रष्टाचार की परंपरा थी, उसको देख करके जल्दी वहां से उब गए। ठीक है नीरज जी, लौटूंगी आपके पास। तो लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और संवाददाता विनीता हमारे साथ बनी हुई हैं, विनीता के पास चलेंगे, विनीता से भी जुड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिग्गज जो है वो पटना में पहुंच चुके हैं और आज का जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें कई बड़े चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए, एक अभी वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको एक पूर्व के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 बड़े चेहरे हैं और ये 2 बड़े चेहरे आज के शपथ ग्रहण में शामिल होकर के आज का ये कार्यक्रम जो है अपने आप में भव्य बनाने की तैयारी कह सकते हैं इसको। तो देखिए, सम्राट चौधरी को बड़ा कद भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता
पार्टी के ये कार्यकर्ता में तस्वीरें काफी आप तक खुशी है। पहुंचा रहे थे लक्ष्मी, बहुत ही खास तस्वीर है, लेकिन इसी बीच हलचल अब काफी तेज हो गई है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, समय अब बहुत कम रह गया है, कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं सम्राट चौधरी। और इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। विनीता, सम्राट चौधरी के आवास के बाहर की हलचल दिखाइए। बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके आवास की तस्वीर भी बदल गई है। यहाँ देख सकते हैं कि उनका जो आवास है, आवास पर जो सीएम सिक्योरिटी है वो आ गई है और लगातार उन्हें बधाई देने के लिए लोग भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जमुई सांसद अरुण भारती और संजय पासवान पहुंचे। उन्होंने चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को सीएम बनने से पहले बधाई दी, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। पहली बार बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। उनका साफ तौर पे कहना था चिराग पासवान का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जितना काम किया है, उन कामों को सम्राट चौधरी आगे लेकर जाएंगे और विकसित बिहार का जो सपना है वो जरूर साकार होगा। और अब थोड़ी ही देर बाद सम्राट चौधरी भी अपने आवास से निकलेंगे। जानकारी के अनुसार वो पूजा करने पहले जाएंगे, मंदिर जाएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे और बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए वो शपथ करेंगे। उससे पहले देख सकते हैं कि जो उनके आवास पर जो चहलकदमी है वो बढ़ गई है। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा सख्त कर दी गई है और उनके आवास के चारों तरफ भी कई पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि आज वो शपथ लेने वाले हैं और बड़ा दिन है। सम्राट चौधरी के लिए बड़ा दिन है, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। बीजेपी को पहली बार बीजेपी का कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री, यही वजह है कि कल से ही जब से विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, तब से ही लगातार बधाइयां दी जा रही है, अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उनके आवास के बाहर भी यहाँ देख सकते हैं कि सुरक्षा सख्त तो है ही है, लेकिन कई सारे पोस्टर भी यहाँ नजर आ रहे हैं। लगातार उन्हें बधाइयां दी जा रही है। बस थोड़ी ही देर बाद वो अपने आवास से निकलेंगे, उसके बाद वो मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी किसके नाम पर मुहर लगेगी, ऐसे में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी है और वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अब जाने जाएंगे। विनीता, कौन कौन से बड़े चेहरे आज पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं अभी तक? लगातार अगर बीजेपी की हम बात करें तो लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। जैसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से ही पटना में मौजूद हैं। वो लगातार हर गतिविधि में साथ नजर आए थे। कल जैसे ही विधायक दल का नेता चुना गया, सम्राट चौधरी को उन्होंने मिठाई खिलाई और जो सुखद तस्वीर है वो नजर आई। जेपी नड्डा भी और तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो नजर आएंगे। और आज ओथ सेरेमनी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तमाम जो जितने भी एनडीए के विधायक है, एनडीए के जो घटक दल है, उन घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं वो इस ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे। हालांकि आज सम्राट चौधरी, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, ये तीन लोग शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी कब होगा, यानी बिहार में पहले से जो नीतीश कैबिनेट में जितने मंत्री थे वो कब शपथ लेंगे, अभी वो जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन तमाम वो लोग इस ओथ सेरेमनी में लौटूंगी आपके पास। रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लोक भवन के बाहर से। रजनीश, अब कैसी वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? और एक और सवाल, सादगी से कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बिहार में बन रहा है, तो इतने सादगी से क्यों? इसको तो ग्रैंड होना चाहिए था। देखिए, पिछले 2 दशक से जो बिहार वासी शपथ ग्रहण देखते आ रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होता रहा है। बीच में जीतन राम मांझी भी शपथ लिए थे, लेकिन बता दें आपको कि इस प्रकार का माहौल नहीं था। और बैंड बाजे के साथ, ढोल नगारे के साथ, कैमरामैन जरा दिखाइए, वो दौर हमने देखा है। लेकिन आज जो शपथ लेने वाले हैं, खासकर 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं और खुद जो है सम्राट चौधरी सीएम बन रहे हैं, लेकिन कोई तामझाम नहीं है। बस गाड़ियों का जो काफिला है, चूंकि राष्ट्रीय स्तर के भी नेता पहुंच रहे हैं, एनडीए के तमाम जो दिग्गज हैं वो लगभग पहुंच रहे हैं और वो तामझाम नहीं है। शपथ जो है पूरी सादगी के साथ ली जा रही है। धीरे धीरे देखिए तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि जेपी नड्डा जो है अब कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा नितिन नवीन लोक भवन पहुंचेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। बीएल संतोष भी पहुंचेंगे और हमने बताया कि सम्राट चौधरी कुछ ही क्षण पहले यहां से अपने सरकारी आवास पर गए थे। एक बड़ा काफिला अभी आता हुआ दिख रहा है।
इसमें भी कोई बड़े चेहरे जो हैं बीजेपी के शामिल हो सकते हैं, क्योंकि काउंटडाउन लगातार जारी है। महज अब आधे घंटे का वक्त है जब शपथ ग्रहण शुरू होगा और लोक भवन में तमाम जो अधिकारी हैं पहले से मौजूद हैं और इसके साथ साथ देखिए कि तमाम जो नेता को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले। क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास कि किस राज्य के मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, पीएम मोदी और अमित शाह नहीं आए, इसको लेकर जो है उस तरह का तामझाम नहीं है। कुछ सूचना जरूर मिली थी, लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इंतजार करना जरूरी है क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ हम लिए चलते हैं। देखिए, ये पहुंचे हैं और लगातार भीड़ बढ़ रही है। ये जो काफिला है ये हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरामैन दीपक जरा दिखाइए कि जो वीवीआईपी लोग हैं उनके किस प्रकार से पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो हम कोशिश करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से बात करने के लिए। मीडिया से वो बातचीत करेंगे और सरकार बन रही है, अच्छा काम करेगी। रजनीश बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। और लगातार अब देखिए बधाई देने का तांता जो है वो लगा हुआ है। राजनीतिक स्थिति के हिसाब से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई पार्टी का को मौका मिलता है, तो हमारे हिसाब से बीजेपी को मौका। अरे हो गया भैया, आपने भी बधाई दी, ट्विटर पर पोस्ट किया सम्राट चौधरी को। बधाई दी है हमने, शुभकामना भी दी है कि अच्छा काम कीजिए। हम सब लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है। नीतीश जी का कैसा मार्गदर्शन रहेगा? आइए। तो तस्वीरें आप ये देख रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सभी के सहमति से और सभी लोग उनको बधाई भी दे रहे हैं। और इसी बीच आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। शुभकामनाएं, वो मेरे बिहार को एक अगले पड़ाव की ओर लेकर जाने वाले हैं। बिहार यहाँ से नई ऊंचाइयों पर जाएगा सम्राट जी के नेतृत्व में, ये मैं विश्वास रखता हूँ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 दशक से बिहार को अलग अलग क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में आगे लेकर जाने का काम किया, पर मैं मानता हूँ कि जिन हालातों में राजद और उनके नेतृत्व ने बिहार को छोड़ा था बर्बादी की कगार पर, वहाँ से यहाँ तक बिहार को लेकर आना। आज आप रोड कनेक्टिविटीज़ की बात करें, आज आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने वो समतल ज़मीन हम लोगों को तैयार करके दी है, जिस पर आगे हम लोग विकास की इमारत को तीव्र गति से खड़ा करने का कार्य करेंगे। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ जाकर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी जी, संजय पासवान जी के साथ जाकर के आने वाले, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है, लगभग 2 दशकों के बाद बिहार में नेतृत्व बदलने वाला है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिहार विकास के एक नए मार्ग पर आगे निकलेगा। जिस तरह से सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी मिली है, नीतीश कुमार बिहार को आगे लेगा और आगे ले जाना है, आप लोग कंधे पर जिम्मेदारी है, तैयार हैं इस नई चुनौतियों के लिए? अब बिल्कुल तैयार हैं। जो रास्ता, जो मार्ग दिखाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, उस पर आगे बढ़ने का जो उनका उद्देश्य और जो मार्गदर्शन वो हमेशा रहेगा और बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। और देखिए, हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी आरजेडी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपसे यही सवाल होगा कि देखिए आपराधिक गतिविधियों को लेकर लगातार जो बिहार सरकार थी उस पर आप लोग हमलावर हुआ करते थे। अब सम्राट चौधरी के बाद ये दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं, अपराधी हैं, वो कांप रहे हैं और जल्द ही अपराध का खात्मा बिहार में हो जाएगा। तो गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के ही पास है, इन्हीं के ना संरक्षण में सत्ता संरक्षित गुंडे पूरे बिहार में तांडव मचा रखा है। धड़ से सर अलग किया जा रहा है। नालंदा में आपने देखा किस तरीके से बच्चियों के साथ किया गया, महिलाओं के पैर में 9 कीलें ठोकी गई। जहानाबाद नीट छात्रा का कांड आपने देखा, अभी भी वो उलझा हुआ ही है। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है। सम्राट चौधरी जी के पास। अच्छा अरुण जी, यहाँ पे तो तेजस्वी यादव यहाँ पे क्रेडिट लेने लग गए कि सम्राट चौधरी आरजेडी लालू यादव की पाठशाला से ही निकल कर आए हैं। ये तो सच्चाई है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। हम लोगों को इसी बात की
खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी लेकिन क्या में उसकी जाकर क्या उनकी दो जर्नी को झंडा सराहा गाड़ने नहीं का जाएगा? काम जहां किया। से उन्होंने शुरुआत की, क्या बस उसी को लेकर क्रेडिट देना है? उनकी पूरी जर्नी नहीं देखी जाएगी? नहीं, जर्नी देखिए ना, मंत्री तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने ही राबड़ी जी के मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने का काम किया, सचेतक बनाने का काम किया। उनके पिताजी भी मिनिस्टर रहे। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए ये परिवारवाद है या नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी का ये भी तो कहना है कि वो मोदी जी नहीं। के विचारों से प्रभावित हुए और इसीलिए वो बीजेपी में ठहरे। नहीं, ठीक है, किस विचार से प्रभावित हुए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता का जो है मैंडेट इनको नहीं है। जनता ने नीतीश कुमार जी अच्छा, को बस एक mandate सवाल दिया का था। जवाब लौटेंगे अरुण जी आपके पास। विनीता के पास अभी कुछ तस्वीरें हैं। विनीता, दिखाइए वो कहां से आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें अभी वहां पे देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल लक्ष्मी, सम्राट चौधरी के आवास के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई है, क्योंकि शपथ ग्रहण करना है। सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं और उससे पहले उनके आवास पर हलचल तेज हो गई है। और बस ये देखिए उनका जो काफिला है अब उनके सरकारी आवास से निकलने वाला है। सुरक्षा सख्त है और जो यहाँ की सड़कें हैं बस थोड़ी ही देर में वो देखिए उनके गेट भी अब खुल गए हैं उनके आवास के। यहाँ से वो ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए निकलेंगे। बीच में पूजा अर्चना भी वो करने वाले हैं, लेकिन मंदिर भी जाएंगे उससे पहले। आज महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? जी बिल्कुल, अभी ये आवास से वो निकल के पहले मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ओथ सेरेमनी में वो शामिल होंगे। और देखिए अब सम्राट चौधरी अपने सरकारी आवास से यहाँ निकल रहे हैं और पूरी तरीके से उनके आवास की जो तस्वीर है वो बदल गई है और जो गाड़ियां हैं उनके आवास से निकलनी शुरू हो गई है। आज महत्वपूर्ण दिन है। बिहार में पहली बार बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। मिस नहीं करना है, थोड़ा क्लोजअप दिखाइए विनीता। बिल्कुल, देखिए जो सम्राट चौधरी हैं वो अपने तमाम वाहनों के साथ, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने आवास से यहाँ से निकल रहे हैं। और देखिए एक एक कर जो तमाम गाड़ियां हैं वो निकल रही है। और ये देखिए इस गाड़ी में बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद है। उन्होंने ऑरेंज कलर का गमछा पहन रखा है और सबको हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन महत्वपूर्ण है, फोन पर वो बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार बधाइयां उन्हें दी जा रही है और लगातार गाड़ियों का जो काफिला है उनके साथ यहाँ निकल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विनीता, सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पटना के कौन से मंदिर जा रहे हैं इस वक्त सम्राट चौधरी? कितना वक्त वहां लगेगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में जाने में कितना वक्त लगेगा? कितनी दूरी है? ये सारी जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं। शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, तस्वीरें दिखाइए। और ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे। विनीता, आपसे ये जानकारी लेना चाह रहे थे कि किस मंदिर में जा रहे हैं सम्राट चौधरी मत्था टेकने? तो दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ है, रवि एस नारायण भी मुझे नजर आ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए यहाँ अभी एक अन्य मार्ग में चिराग पासवान पहुंचे थे और चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद अभी निकले हैं और तस्वीरों में अब आपको दिखाते हैं लोक भवन के बाहर की तस्वीरें। पूरे लोक भवन के बाहर जो है नाकेबंदी कर दी गई है और तमाम जो अतिथि हैं वो यहाँ से धीरे धीरे करके प्रवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और अभी तक जो चेहरे दिखाई पड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो पहुंच गए हैं यहाँ पे। उन्होंने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के बधाई भी दी है। विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण करने वाले हैं वो भी वहां तक पहुंचे हैं। सभापति हैं वो पहुंच गए हैं। रविशंकर प्रसाद जो है वो पहुंचे हैं और धीरे धीरे पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। और चूंकि खास मौका है, सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पे आज शपथ ले रहे हैं। जरूर है आज रवि, क्योंकि जाहिर तौर पर शपथ लेना है। बिहार के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं सम्राट चौधरी। शैलेंद्र के पास पहुंचेंगे। शैलेंद्र, अब वहां पे तस्वीरें दिखाइए। क्या हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। सम्राट जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पंचरूपी हनुमान मंदिर है, राजवंशी नगर पटना के। यहाँ पर देखिए उनका जो काफिला है वो सामने से इस वक्त आता हुआ और खास तौर पर जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो इस वक्त बदली नजर आ रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था कल तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ थी, आज वो सुरक्षा व्यवस्था
सम्राट चौधरी के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और यहाँ ये देखिए सम्राट चौधरी का जो काफिला है ये यहाँ पर पहुंच चुका है। सुरक्षा घेरे में सम्राट चौधरी और उनके समर्थक यहाँ पर नारेबाजी करते हुए मंदिर चौधरी जिंदाबाद के यहाँ देखिए नारे लगाए जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी अब अपनी गाड़ी से उतरकर इस वक्त मंदिर में जा रहे हैं और शपथ ग्रहण के पहले सम्राट चौधरी पूजा अर्चना करेंगे। ये आज की पहली तस्वीर है ये सम्राट चौधरी की। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक्सक्लूसिव दिखा रहा है आपको। देखिए मंदिर में प्रवेश करते हुए सम्राट चौधरी प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर के अंदर इस वक्त सम्राट चौधरी जा चुके हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात हैं। और काफी महत्वपूर्ण दिन सम्राट चौधरी के जीवन के लिए, उनके परिवार के और खास करके उनके पिता शकुनी चौधरी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज उनके पुत्र बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और सम्राट चौधरी शपथ लेने के पहले बजरंगबली के मंदिर पहुंचे हैं। यहां से आशीर्वाद लेंगे और सीधे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर की इजाजत नहीं दी। और देखिए मुख्यमंत्री बनने से पहले ये तस्वीरें, हम सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सम्राट चौधरी राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में इस वक्त मौजूद है। मत्था टेकने के बाद अब से थोड़ी ही देर में देखिए ज्यादा वक्त अब शेष नहीं रह गया है। 10:50 का समय निर्धारित रखा गया है जब बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। भगवा रंग के गमछे में वो सीधे इस वक्त हनुमान मंदिर में पहुंचे हैं और आज का ये दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, परिवार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, खुद सम्राट चौधरी के लिए काफी खास है क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उनके हाथ में आज से बिहार की सत्ता जाने वाली है। पहली झलक सम्राट चौधरी की न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको दिखाया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले की ये तस्वीर काफी अहम हो जाती है क्योंकि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वो शपथ लेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेके वो बिहार को अपने हाथों में लेंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए कामनाएं करेंगे ताकि बिहार जो है और अच्छे तरीके से विकास करे, विकास की गति और तेज हो। ये देखिए सम्राट चौधरी की तस्वीर। रामाकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामाकांत जी, हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए अभी सम्राट चौधरी। बिहार को अपने हाथों में लेने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो एक कह सकते हैं कि हम कहते हैं किसी भी शुभ काम के लिए पहले वह भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद लेते हैं लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आगे नीतीश कुमार के साम्राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। जो उन्होंने विकास की लकीर खींची है उसमें उनके लिए जो शेष बचा हुआ काम है वो है कि क्वालिटी कैसे वो इनपुट करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पुल पुलिया हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार जी जो काम छोड़ गए हैं उसको वो पूरा कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी इच्छा थी कि हम किसी तरह से भी इस पूरे जनता के पास हम नल जल और शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुव्यवस्था हम कर सकें, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल सकें, हर अस्पताल को सुदृढ़ कर सकें। ये सारे काम जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें इसके लिए अपनी पूरी तन्मयता से काम करना होगा। चुनौतियां कई हैं और आप जब सम्राट चौधरी भगवान के सामने नतमस्तक होंगे तो उन चुनौतियों के लिए भी भगवान से शक्ति जरूर मांगेंगे कि जो चुनौती है, जो उम्मीदें हैं बिहार की जनता की, उस पर हम जरूर खड़े उतरें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव होने वाला है नहीं, वो तो ज़रूरी है। लेकिन अपनी निष्ठा, अपने कार्य क्षमता भी एक बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने जितनी बड़ी लकीर खींच दी गई है उसके बरक्स खड़ा होने के लिए भी पूरी तरह से सहूलियत, सहयोग और साथी दलों का चाहिए। और सिर्फ उन्हें अपना परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि साथी मंत्रियों का भी परफॉर्मेंस के पर ध्यान देना होगा ताकि कुल मिलाकर के ही समस्त बिहार नई सरकार का ये कह सकते हैं कि उसका अच्छाई सामने आएगी, उसकी समर्थता सामने आएगी, उसकी सार्थकता सामने आएगी। नीरज जी, वो आप क्या कहना चाहेंगे? शपथ से पहले भगवान का आशीर्वाद और फिर बिहार को लेंगे अपने हाथों में। निश्चित रूप से ये बहुत ही शुभ संकेत है कि प्रभु के आशीर्वाद के साथ वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। आज राजवंशी नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर में 10:30 बजे उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम है
उसके बाद वह लोक भवन जाएंगे, 10:50 में वहां शपथ लेंगे। उसके बाद वह पार्टी कार्यालय जाकर सभी कार्यकर्ताओं से वहां उनसे मिलेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि बड़ा शुभ संकेत है और बड़ी शुभ घड़ी में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। और आप जो बात कर रही थी कि ताम झाम क्यों नहीं, देखिए नीतीश जी के साथ हम लोगों को काम करने की आदत सी लग चुकी थी। ठीक है, इन्हीं तस्वीरों पे नीरज जी, ठीक है, इन्हीं तस्वीरों पे के लाल जी से भी रिएक्शन चाहेंगे। के लाल जी, आप क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी आज जहां जिस मंदिर में गए, राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में, वहां वो हमेशा आते रहे हैं। जब भी मौका मिलता है सम्राट चौधरी वहां आते हैं। हम भी कई एक बार मंगलवार के दिन गए हैं तो कई एक बार वहां मुलाकात हुई है। तो निश्चित रूप से एक नया पद, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद ले करके वो जरूर कामना करेंगे कि जो विकास कार्य है उसमें एक मिसाल कायम किया जा सके। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। संयोग से हमें लग रहा है कि उनका जो चयन हुआ है मुख्यमंत्री का वो कल ही हो गया, यानी कि मंगलवार को ही चयन हुआ है और आज महावीर मंदिर पहुंचे। हाँ जी, मंगलवार को हुआ। ये हनुमान जी का दिन था और वो हमेशा हनुमान जी मंदिर में, राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में हमेशा आते रहे हैं और उनकी हमेशा कामना रही है कि जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे भी अनौपचारिक भेंट के दौरान जब भी बात चल रहा, उनसे मुलाकात हुई तो चला कि भाई उनका वो हम लोग बधाई देते थे कि सम्राट आपको बधाई दे एडवांस रूप में, तो बोले कि नहीं अभी बधाई मत दीजिए, जब तक कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा नहीं, भगवान का ये कृपा नहीं होगी तब तक हम मुख्यमंत्री के लाल जी ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि सम्राट चौधरी की निष्ठा भगवान के प्रति कितनी है, कितनी श्रद्धा है उनके मन में। और इसीलिए आज इसी श्रद्धा के अंतर्गत आज वो वहां पहुंचे। और देखिए, नए मुख्यमंत्री की पहली झलक न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाई है। अरुण यादव जी, तस्वीरें आपने भी देखी न्यूज़ 18 के कैमरे पर, कैसा लग रहा है देखकर सम्राट चौधरी को? जी, तो अरुण यादव जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रीति शेखर भी है लगातार बनी हुई। प्रीति जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो पहली झलक, पहली तस्वीर आपके नेता की हमने न्यूज़ 18 पर सबसे पहले दिखाई है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। अरुण, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना रिएक्शन दीजिए कि क्या आपको नजर आ रहा है सम्राट चौधरी को देखकर, आप क्या समझ पा रहे हैं अरुण जी? मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूं। अब सम्राट चौधरी जी बिहार का जो खजाना खाली नीतीश कुमार जी करके जा रहे हैं, खजाना कैसे भरते हैं ये देखने वाली बात है। बेरोजगारी का हब जो बना के छोड़ा है बिहार को, पलायन जारी है, इस पर कैसे प्रतिबंध लगेगा तब ना उद्योग धंधे कितने स्थापित होंगे। 2 दशक में तो नहीं हुआ है। नीति आयोग के रिपोर्ट में देश में पिछड़ा राज्य के श्रेणी में बिहार है, जबकि 2 दशक से एनडीए की ही सरकार है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। देखने वाली ये अब बात होगी। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, इस पर लगाम लगेगी कैसे, ये देखने वाली बात है। आने वाले समय में इन्होंने जो वादा किया है पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कि लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीर देखिए, सम्राट चौधरी मंदिर से निकलकर सभी को देखिए हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले, शपथ लेने से पहले महावीर मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकले सम्राट चौधरी। सभी लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए सम्राट चौधरी अब आगे बढ़े हैं और अब निकलेंगे लोक भवन की तरफ, जहां पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। समारोह में इनका इंतजार हो रहा है और अब होगा ओथ सेरेमनी, यानी कि गाड़ी में बैठने लगे और यहां से सीधे लोक भवन के लिए रवाना होंगे। और इस वक्त तस्वीर 3 बड़े नेता, नीति नवीन हो, जेपी नड्डा हो और शिवराज सिंह चौहान एक ही गाड़ी में बैठकर जाते हुए यहां से लोक भवन के लिए। और ये तस्वीर विजय सिन्हा भी जाते हुए यहाँ से, जो तमाम नेता हैं वो
लोक भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल जिस समय का इंतजार था, धीरे धीरे वो समय नजदीक आने लगा और जो भी वीवीआईपी नेता हैं बीजेपी के सीधे लोक भवन के लिए रवाना होने लगे हैं। और ये तस्वीर एक ही गाड़ी पे जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और नितिन नवीन एक ही गाड़ी पे सवार होकर रवाना हो रहे हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं नितिन नवीन के आवास पे, जहां से तमाम जो वीवीआईपी नेता हैं यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि बस अब चंद मिनटों के फासले में चंद मिनटों के बाद जो सम्राट चौधरी हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उसके पहले जो बीजेपी के जो वीआईपी नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। ये पहली तस्वीर आनंद हम लोगों ने दिखाया है दर्शकों को। आज आप सामने से देख रहे हैं सम्राट चौधरी को, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है उनका? वहां से रवाना होगा और वो पल नजदीक आ गया जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर, एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उसके पहले ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी कि जो भी बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होने के लिए लोक भवन निकल चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद लोक भवन में तमाम जो बड़े नेता है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये तस्वीर हम लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार बीजेपी के लिए आज कितना बड़ा दिन है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बीजेपी के बार बार जो भी बड़े नेता हैं एक बात जरूर कहना नहीं भूलते कि ये एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले रहे हैं। जय तौर पे बिहार एनडीए के लिए भी एक बड़ा दिन है, जब सम्राट चौधरी के तौर पे मुख्यमंत्री। हमारे साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण भी लगातार बने हुए हैं। रवि का भी रुख करना चाहूंगी। रवि, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? सम्राट चौधरी तो हनुमान मंदिर से लोक भवन के लिए रवाना हो गए हैं, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? जी रवि, तो रवि से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शपथ से पहले आशीर्वाद लेते हुए सम्राट चौधरी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चेहरे पर उत्साह है, उमंग है, खुशी है और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद और जब मंदिर से उन्होंने बाहर कदम रखा तो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। और दूसरी तस्वीर उस स्टेज की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इंतजार हो रहा है सम्राट चौधरी का। आपसे थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। लोक भवन की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई वीवीआईपीज बैठे हुए हैं, मंत्रीगण बैठे हुए हैं और इंतजार है। अब से देखिए 18 मिनट का ही ये काउंटडाउन अब बचा हुआ है। जैसे ही सम्राट चौधरी पहुंचेंगे वैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। हनुमान मंदिर में आपने सम्राट चौधरी को आज पहली बार देखा है शपथ से पहले, और ये चेहरे पे चमक, चेहरे पर विश्वास और दिखाई दे रहा है कि जनता का भरोसा। सम्राट चौधरी के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि इनका काफी लंबा सफर राजनीति में रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबा कार्यकाल इनका नहीं रहा है, लेकिन कह सकते हैं इन्होंने आरजेडी से शुरुआत की, फिर जेडीयू आए और जेडीयू से फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में इनको सत्ता में बुलंदियां मिली, बुलंदियों पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। तो सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के इस वक्त बिहार में सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनको जिम्मेवारियां दी हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हां, सम्राट चौधरी ने वाकई बीजेपी का विश्वास जीता है। रमाकांत जी से आज के इस सबसे पहली तस्वीर पर रिएक्शन चाहेंगे। रमाकांत जी, उनका बॉडी लैंग्वेज 2-4 दिनों से ही हमें काफी ज्यादा सहज दिखाई दे रहा था। मीडिया से बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं, हालांकि मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं सम्राट चौधरी, लेकिन मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी और ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों का उनका जो सफर था, इतने दिनों के उनका जो संघर्ष था, वो आज कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? रमाकांत जी फिलहाल नहीं जुड़ पाए, लेकिन ये तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको लगातार दिखा रहा है। नीरज जी से मेरा यही सवाल होगा। नीरज जी, आज ये पहली तस्वीर जब हमने लोगों को दिखाई, उनके चेहरे पे जो चमक थी, ऐसा लग रहा था कि काफी लंबा संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है उसकी खुशी। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, खुददारी से और संघर्ष से जो चेहरे पर चमक आती है उसकी बात ही कुछ और होती है और वही चमक सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। ये संघर्ष से पसीने से उपजी हुई चमक है।
ये कोई बनावटी चमक नहीं है तेजस्वी यादव की तरह। ये संघर्ष से उपजा हुआ चमक है और ये चमक बरकरार रहने वाला है और ये चमक पूरे बिहार को चमकाने वाला चमक होगा। ये तय मानिए, जो माननीय मोदी जी का हमारा सपना है कि देश विकसित राज्य बने, और माननीय सम्राट चौधरी जी ने नेता बनते ही, विधानमंडल दल का नेता बनते ही कहा था कि मेरा सपना है कि अखंड भारत और विकसित बिहार के सपने को पूरा करना। उस सपने को पूरा करने में ये लगेंगे और निश्चित रूप से इन्हें बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये युवा मुख्यमंत्री बिहार को मिले हैं, ये भी समझना चाहिए कि नीरज जी आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंच गए हैं जहां उनका इंतजार हो रहा है और 10:50 का समय है शपथ ग्रहण का। और ऐसे में देखिए सम्राट चौधरी भी लोक भवन पहुंच गए हैं, सभी जो मेहमान है वो पहुंच चुके हैं लोक भवन। बस इंतजार है शपथ ग्रहण का, जब वो ओथ लेंगे उस वक्त का इंतजार सभी लोग कर रहा है। और सबकी निगाहें जो हैं बिहार पर टिकी हुई हैं, पटना में टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर लोक भवन में तमाम तैयारियां की गई हैं। हालांकि देखिए आज का जो ये कार्यक्रम है शपथ ग्रहण का, उसको बहुत ही सादगी तरीके से किया जा रहा है। ढोल नगाड़े ऐसे बजते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ दिनों के बाद पहुंचेंगे। लोक भवन के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर तमाम जो गेस्ट हैं पहुंचे हुए हैं, मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं। और अब देखिए ये जो आपको स्टेज दिखाई दे रहा है, स्टेज खाली है, लेकिन यहां पर कुछ ही मिनटों में सारे जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं, बड़े चेहरे हैं, साथ ही साथ नए मुख्यमंत्री बिहार के, वो आपको सामने दिखाई देंगे। और ये जो तस्वीर है अपने आप में काफी अहम हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर यह दिन काफी अहम है, क्योंकि अब बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है उभर कर सामने आया है। काफी बार सबसे ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता था। तमाम रणनीतियों के तहत बीजेपी को यह पद, सीएम का पद छोड़ना पड़ता था, लेकिन इस बार खुद नीतीश कुमार ने अपने मन से सम्राट चौधरी को, जो उनके काफी पसंदीदा माने जाते हैं, उनको ये पद दिया है और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और वाकई और ये तस्वीर लक्ष्मी लगातार अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गया है। 14 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट, और बिहार में एक बहुत बड़ी सियासी फेरबदल देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी सियासत की बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी। 14 मिनट 22 सेकंड बाकी है। इसी स्टेज पर, इसी माइक पर, बिहार लोक भवन में, जहां हमेशा हमने नीतीश कुमार को शपथ लेते देखा है, आज उन्हीं शब्दों के साथ आज सम्राट चौधरी पहली बार बतौर बीजेपी के नेता आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और ये एक ऐतिहासिक दिन होगा, इतिहास के पन्नों में इस दिन को दर्ज किया जाएगा। और देखिए हमारे साथ रमाकांत जी, लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, ये जो तस्वीर है जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं बिहार लोक भवन की, उस माइक की, उस स्टेज की, वो देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि बार बार इस माइक पर, इस स्टेज पर हमने नीतीश कुमार को ही देखा है, उन शब्दों के साथ उन्हें ही शपथ लेते हुए देखा है। लेकिन आज जब सम्राट चौधरी शपथ लेंगे तो ये कितनी बड़ी बिहार की बदलती हुई सियासी तस्वीर, इसे हम माने, इसे देखें। जी बिल्कुल, देखिए सत्ता के लिए, सत्ता संघर्ष में बीजेपी जितने दिनों का संघर्ष कर चुकी है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन बिहार के जनमत के लिए एक बात यह भी है कि जिसने जंगल राज से निकाल कर सुशासन की राह और विकास के रास्ते पर उतारा है, आज उनके एक तरह से जाने का दिन है। इसीलिए वो आप देख रहे होंगे कि वो अत्यंत खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है। वो अपने को सिद्ध करने का मौका है कि क्या सचमुच वो जिस चीज़ के लिए इतना दिन का संघर्ष कर रहे थे, क्या वो नीतीश कुमार के बनाए हुए रास्ते से साथ साथ चल सकेंगे, एक कदम आगे चल सकेंगे। यह उनके लिए चुनौती है। और साथ ही जिस तरह से सम्राट चौधरी जी को लाया गया है, उनके व्यक्तित्व का उपयोग वो कितना करते हैं अपने साथी दलों के साथ के मंत्रियों के, अपने दल के मंत्री के साथ में, क्योंकि समग्रता में विकास जब तक नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार के विकास के वरक से कोई सरकार खड़ी नहीं हो सकती है। और यह बात मान के चल